अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे एनालाइज कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि क्वीन ने अब पंप करना है या डंप करना है। स्पॉट का कैसे पता चलेगा कि इस क्वीन की स्पॉट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके सिंपल ट्रेडिंग व्यू ऐप लिखना है और वहाँ पे आपको ये ऐप देखने को मिलेगी। आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, क्या तरीक़ाकार है। वो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का निशान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी क्वीन एनालाइज करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे डोज क्वीन को करना चाहूँगा, तो ये देखें डोज बाय USDT आप लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है, आपने क्लिक करके थोड़ा बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस शो होगा और इस तरीके के इंटरफेस के बाद यहाँ पे देखें चार्ट नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे चार्ट पे ऊपर क्लिक करना है। ये मैं वाज़े इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए। अब देखें आपने चार्ट को ओपन किया, आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो गया। अब आपको नहीं पता कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किधर जाना है मार्केट ने, किधर नहीं जाना, तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है कि किस तरीके से मैंने चार्ट बनाया। और आप अपना चार्ट बना के मुझे वीडियो के कमेंट में बता देना कि हमें चार्ट बनाने का मुकम्मल तरीका का समझ आ गया। तो ये देखें, ये चीज़ें आप देख लें मुकम्मल। आज आपको चार्ट बनाना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को स्क्रीन दूसरी तरीके से निकाल देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। और यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं बनाता, यहाँ पे क्लोजली चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जहाँ पे आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देखें यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, डोज क्वीन की मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 4 घंटे का चार्ट ओपन हो गया हमारा। और डोज क्वीन के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये पेंसिल आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। और इस तरीके का इंटरफेस के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पे क्लिक करना है और ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुकम्मल बता दूंगा कि क्वीन की सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। और जब ये सपोर्ट को तोड़ता है तो कितना प्रॉफिट होता है, और रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है। तो स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। देखिए आज की इस क्वीन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं लगा देता हूँ। इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है हमारी, वो ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मोस्टली देखें तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट भी किया है 2 से 3 बार। इसके बाद मोस्टली यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। 2 की अगर बात करूँ तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के अंदर रह के ज़्यादातर वो ट्रेड कर रहा है। तो एक लाइन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगाने के बाद अब दूसरी रेजिस्टेंस इसकी तलाश करता हूँ। अभी मैं ज़्यादा लेंथी रेजिस्टेंस तलाश करने बैठ जाऊँ तो यहाँ पे देखें आप, चार्ट आपके सामने है और इसको जितना भी क्लोज़ करूँगा उतना आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बहुत ही क्लोजली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे सही तरीके से समझ आ जाए और सिंपल तरीके से। तो अगेन आपने यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से लेना है और इसकी दूसरी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है वो है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब कि क्लोजली इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है इसकी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तीसरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाए, चार्ट को ओपन सही तरीके से करें तो आपको सही समझ लगेगी। तो यहाँ पे देखें इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। अब यहाँ पे देख लें मुकम्मल, आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी किस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तलाश करना है। अब देखें ज़्यादातर मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर मैं इस ड्रा को ख़त्म करता हूँ
तो यहाँ पे अगर इसकी सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको बताता हूँ लेंथी टाइम के लिए, तो वो इसकी सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ये वाली होगी, ये वाली। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही टाइम के लिए है। अब देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे पंप डंप आपके सामने, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे पंप डंप आपके सामने कर रही है, और ये मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो मैंने लास्ट वाली ये लाइन लगाई है, लास्ट वाली। अब इस लाइन लगाने का मकसद क्या है, ये एक सपोर्ट है। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, ये अगेन इसने यहाँ पे टच करने की कोशिश की, यहाँ पे भी टच करने की कोशिश की। ये आपका एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ती है तो इससे भी नीचे चली जाएगी, और अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक आउट नहीं करती तो फिर यहाँ से एक अच्छा आपको पंप देखने को भी मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो पहले मार्केट यहाँ पे शॉर्ट आई, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया, अगेन नहीं किया, फिर इसने पंप किया। ठीक है, और पंप किया, फिर पंप डंप। अब ये देखें यहाँ पे ट्रेड हो रही। अब ये देखें यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और ब्रेकआउट किया, और स्पॉट की तरफ हमारा जो स्पॉट थे वहाँ तक आ गए। तो इसी तरीके से अब देखें यहाँ पे पंप डंप हो रहा है। तो ये इसी चार्ट के अंदर रह के टोटल मार्केट ट्रेड कर रही है। अब देखें इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान सारी की सारी ट्रेड हो रही है। इसके बाद जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ी और एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला मार्केट के अंदर। ये देखें जैसे ही यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे जैसे ही इसने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा, ये अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए, एक ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़बरदस्त बनता है जो कि अभी आपके सामने बना हुआ है। कि यहाँ पे मार्केट ने देखें अभी मोस्टली यहाँ पे भी उसने ट्रेड की हुई है। अगर आप सही तरीके से 3% फार्मूला, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप 3% फार्मूला यूज़ करके अगर आप इस तरीके की ट्रेड करें तो आप इस तरीके की ट्रेड से भी ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं और बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं इसको लेंथी भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए और आप सही तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दें अपनी। तो ये देखें अब ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ मुकम्मल। ये हमारी एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है। यहाँ तक मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट और नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट लाइन है, और इसको मार्केट ने कितनी बार टच किया, ये देखें यहाँ पे उसने टच करने की कोशिश की, इस लाइन से भी नीचे चली गई, एक विक बनी। जब विक बनती है तो फिर आपको मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ समझाई हुई है, बताई हुई है विक के बारे में। ख़ास तौर पे एक विक बनी, मार्केट काफ़ी नीचे चली गई। उसके बाद अगर बात करूं तो ये देखें यहाँ से उसने डंप किया, फिर पंप किया, फिर डंप और पंप, और ये देखें, और इसने यहाँ पे जो डंप किया, यहाँ अगर अगेन दिखाऊं तो पंप और पंप डंप करती यहाँ तक ये आई हमारी। ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, ब्रेकआउट नहीं किया, और अगेन इसने पंप डंप की तरफ कोशिश की, और ये जो सपोर्ट थी यहाँ से भी ये ऊपर चली गई। अब देखें, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से आप बना सकते हैं, और दूसरे की अगर बात करूँ, ये देखें यहाँ पे अगर मैं क्लोज़ करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको सही समझ आए, तो अभी ये देखें यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे सिंपल आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपकी एक इस चीज़ को देख लें, इस चीज़ को देख लें। यहाँ पे आपको सिंपल समझा देता हूँ। ये चीज़ अब ये जो चीज़ लगी हुई है, ये आपकी एक सपोर्ट लगी हुई है। ये आपकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस समझ लें, सपोर्ट समझ लें, जिस चीज़ को आप समझें, ये वो चीज़ है। इसको ब्रेकआउट अगर मार्केट करती है तो मार्केट एक ज़बरदस्त डंप करेगी, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट एक ज़बरदस्त पंप भी करेगी। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस
की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने पंप डंप किया। आपका जो यहाँ पे डोज क्वीन की अभी एंट्री चल रही है यहाँ पे, तो आपका कौन सा पॉइंट बनता है और इसके बाद मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये देख लें आप। ये देखें, ये एक स्पॉट है। स्पॉट कैसे पता चलता है ये भी देख लें। ये यहाँ तक मार्केट आई, इसने यहाँ इसको टच किया, इसके बाद ऊपर चली गई, फिर ऊपर नीचे आया, इसको अगेन टच किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये देखें अगेन यहाँ पे टच कर गई। तो इस तरीके से मार्केट बार बार इस चीज़ को टच कर रही है। अगेन मैं ज़रा आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक चार्ट बनाया। चार्ट बनाने के बाद मार्केट ने आपके उस चार्ट के मुताबिक किस तरीके से चली, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे उसने पहला ब्रेकआउट किया, आपकी जो सपोर्ट है उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ी और मार्केट ने यहाँ से पंप कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने आपकी सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ी और थोड़ा सा पंप किया। पंप करने के बाद यहाँ पे पंप डंप चलता रहा मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे अगेन आपकी वो सपोर्ट की तरफ, रेजिस्टेंस समझ लें इस चीज़ को, सपोर्ट समझ लें, अगेन उसकी तरफ मार्केट ने मूव किया। लेकिन आपकी जो सपोर्ट बनी हुई है या रेजिस्टेंस बनी हुई है उसको मार्केट ने नहीं तोड़ा और अगेन जो है उसने यहाँ पे अगेन मार्केट ने इस चीज़ को टच करने की कोशिश की। अब देखें, यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। अगेन ट्राई अगेन उसने कर रही है मार्केट। यहाँ पे अगेन वो कोशिश करेगी यहाँ पे डंप करने की और रेजिस्टेंस को तोड़ने की। अगर ये आपकी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त पंप भी देखने को मिलेगा डोज क्वीन के अंदर। अब पंप कैसे आएगा वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में मुकम्मल के यहाँ पे पंप आएगा या डंप आएगा हमें कैसे पता चलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ये मुकम्मल जो है तरीक़ाकार है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें, अब ये आपकी एक लाइन लगी हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब आपको नेक्स्ट सपोर्ट किस तरीके से मिलेगी कि नेक्स्ट आपका सपोर्ट कौन सा है या रेजिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे पीछे आते हैं मार्केट के अंदर तो यहाँ पे देखें ये एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है मार्केट के अंदर। यहाँ अगर ये इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है तो एक ज़बरदस्त डंप देखने को मिलेगा। ये देखें, ये साथ ही यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें, अब ये देखें, अब इधर हम आते हैं तो ये चीज़ चेक करें, ये चीज़ यहाँ पे चेक करें मार्केट क्या कर रही है। मार्केट इसी के अंदर रह के पंप डंप कर रही है और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जैसे ही उसने, ये देखें यहाँ पे इसी के अंदर पंप डंप कर रही है, ठीक है। जैसे इसको तोड़ा है वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में चली जाती है, ठीक है। अगेन वो जब नीचे आने की कोशिश करती है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जो बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ कर वो नीचे आने की कोशिश करती है। हमारी ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है। अभी देखें ये वाली रेजिस्टेंस जो कि हमने नेक्स्ट चार्ट से बनाई थी, तो ये वाली रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ चुकी है, लेकिन उसने जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है उसको अभी तक नहीं तोड़ा और इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ से अगेन यहाँ से पंप भी आपको ज़बरदस्त पंप भी मिल सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, आपका इसमें स्टॉप लॉस ये वाला होना है। डोज क्वीन के अंदर अगर आप लॉन्ग की एंट्री लेते हैं तो ये वाला आपका जो है ये स्टॉप लॉस, आपका ये स्टॉप लॉस होना है। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर आपको ज़बरदस्त डंप भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डंप देखने को पहली बार मिला हुआ था, ठीक है। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार है, इसमें एनालिसिस करने का ये तरीका है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करें, ठीक है। ये था 4 घंटे का चार्ट। अगर आज की इस वीडियो में मैं बात करूं, जो कि क्वीन आजकल बहुत फास्ट पंप कर रहे हैं, जैसा कि BCH क्वीन के बारे में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसकी बता देता हूं। BCH इसने अचानक ही ज़बरदस्त पंप किया है। फिर अगेन BCH बाय USDT आपने लाजमी सेलेक्ट करना है ताकि
आपके सामने बाइनांस OKX, कुकविन, MEXC एक्सचेंज। ये देखिए हम MEXC एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, तो MEXC एक्सचेंज भी आ गई है। यहाँ पे आपने चार्ट पे आना है। तो जैसे ही आप चार्ट पे आएंगे, ये डोज क्वीन का चार्ट है और ये BCH इस चार्ट को जी। तो अगेन मैंने BCH को सर्च किया, MEXC एक्सचेंज पे गया, इसके बाद यहाँ पे चार्ट पे आ गए हम। अच्छा, यहाँ पे देखें BCH का चार्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, BCH को सर्च कर लेना है। MEXC वाला करेंगे या बाइनांस वाला करें, रेट सेम ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये बना हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा BCH का चार्ट। अब इस चार्ट को गौर से देखें, और यहाँ पे मैंने एंट्री भी दी थी आपको, और वो एंट्री अगर अभी जाके देखें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने जा रही है। तो यहाँ से देखें इसने कितना ज़बरदस्त पंप मारा है। ये देखें एक ही कैंडल में इसने पंप मारा है। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखें यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी की सारी नज़र आ रही हैं। अब हम मार्केट की तरफ जाते हैं और इसकी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करते हैं मुकम्मल। मैं आपको इसका एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखें ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखें ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है, जहाँ पे मार्केट बार बार रेस्ट करती रही है। और ये वाली ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये देखें इस चीज़ को, जैसे ही इसने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसने पंप किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने बनाई, फिर इसको तोड़ा, पंप किया, फिर पंप किया, इस तरीके से पंप किया। और ये अभी नहीं बनाई, वो पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पे देखें इसका चार्ट अगर इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ये जो BCH का क्वीन है हमारा, ये देखें तो ये मुकम्मल इसी तरीके से आ रहा है, पहले से ही इसी तरीके से। ये देखें पंप और डंप साथ साथ कर रहा है। तो इस तरह के अभी आप बड़े क्वीन की तरफ ना जाएं, अभी आप छोटे क्वीन पे एनालिसिस करना शुरू करें। ये देखें यहाँ पे अगर आप बड़े क्वीन की तरफ आते हैं तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको तलाश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये चीज़ है इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो इस रेजिस्टेंस, ये इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी यही है। जब इसको ये चीज़ क्रॉस करेगी, इस लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस करना है, ज़बरदस्त पंप के पास चला जाना है। और इसके बाद अगेन मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ BCH की, तो यहाँ पे मैं आपको अगेन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है और इस रेजिस्टेंस पे अगेन ये देखें इस रेजिस्टेंस को भी ये तोड़ने की कोशिश करेगा। इसी के अंदर पहले वो ट्रेड करता रहा है, इसी के अंदर इसने ट्रेड की है। अगर मैं आपको यहाँ पे बड़ा कैंडल करके दिखा दूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए और ताकि आप सही तरीके से एनालाइज करना भी सीख जाएं। आपको क्वीन का एनालाइज करना, स्टॉप लॉस रखना, हर चीज़ मैनेजमेंट करना आनी चाहिए। हमेशा 3% यूज़ करें, 5% 3% यूज़ करके अपने वॉलेट को यूज़ करें। अब देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं तोड़ पाया। यहाँ पे ये ट्रेड करता रहा ऐसे। जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा ऊपर की तरफ और ज़बरदस्त पंप देखने को हमें मिला, इसने एक ज़बरदस्त पंप दिया, ठीक है। अब अगेन वो उसने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनाई थी, ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके इसने एक और रेजिस्टेंस बनाई है ताकि उस रेजिस्टेंस को भी ये तोड़े। अब देखें यहाँ से इसने एक और रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है, पंप डंप किया उसने। अब अगेन वो डंप की तरफ आ रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस जो है इसमें, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा ये 173। ये देखें यहाँ पे अगर देखें तो ये 172 73 170 हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 170 हमारा स्टॉप लॉस है। या तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो इसने यहाँ पे फिर नीचे आना शुरू हो जाना है। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तो फिर इसने ज़बरदस्त पंप मारना है। और इसका मैं पंप भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिर ये पंप मारेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको करीब करें तो
ये एक यहाँ इसका कैंडल सही शो नहीं हो रहा है, और मैं आपको एक्सचेंज पे दिखा देता हूँ। किसी भी एक्सचेंज अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है सही देखने को तो मैं बता देता हूँ आपको, वरना मैं एक्सचेंज पे भी दिखा देता हूँ कि इसने अगर ये चीज़ ब्रेकआउट की। अगर MEX एक्सचेंज पे हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें इस क्वीन के बारे में तो ये BCH, इसने कितना ज़बरदस्त पंप करना है या डंप करना है, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया, स्टॉप लॉस भी इसका बता दिया किस तरीके से स्टॉप लॉस तलाश करेंगे। सच क्वीन हम तलाश कर लेते हैं BCH, ठीक है। ये हमारा क्वीन है और इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। देखिए अब वीकली कैंडल में इसने सिर्फ पंप किया है और रेजिस्टेंस तोड़ के ये देखिए ये इसकी रेजिस्टेंस बनी है, ये इसकी रेजिस्टेंस बनी है। और इस रेजिस्टेंस में पंप डंप करता रहा ऐसा ऐसा ऊपर नीचे और अब ये देखें ज़बरदस्त पंप कर गया है। ये वीकली कैंडल है। अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वीकली कैंडल है, ना कि 4 घंटे का चार्ट है, ना कि 8 घंटे का चार्ट है। अगर यहाँ पे आप देखें वीकली कैंडल में तो ये इसकी एक सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट, ठीक है। जैसे इस सपोर्ट को उसने बार बार यहाँ पे देखें, यहाँ पे बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, फिर अगेन यहाँ से वो ज़बरदस्त पंप कर गया। अब देखें यहाँ पे उसने डंप किया हुआ था, यह मुसलसल डंप किया, रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अब इसकी रेजिस्टेंस है इधर ऊपर। अब ये आपको बहुत ज़बरदस्त पंप देखने को इसमें मिल सकता है अगर ये अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे वीकली कैंडल के अंदर, अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊँ तो $87 का बन रहा है, जो कि नामुमकिन है। और अगर यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये ऐसा ऐसा ऊपर जा सकता है। और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये देखें यहाँ पे बनी हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है, मतलब कि अगर इसके अगर हम यहाँ पे MEX की तरफ से ये देखें ये बनी हुई है और ये ऑलमोस्ट $240 यहाँ पे बन रहे हैं। ये ठीक आपको ग्राफ का पता उधर ही चलेगा ट्रेडिंग व्यू ऐप पे। जस्ट ये मैंने आपको सिर्फ एक ग्राफ बना के दिया और 4 आवर का ग्राफ देखा करें, ना कि आप ऊपर वाला ग्राफ देखा करें। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये चीज़ देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो है। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है क्वीन की, बाइंग एंड सेलिंग होती हुई जैसे बायर बढ़े यहाँ पे उसने पंप शुरू किया, ठीक है, पंप शुरू किया, अगेन वो डंप की तरफ, फिर पंप 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 मुसलसल वो पंप करता रहा, ठीक है। अब उसने डंप शुरू किया है और अगेन यहाँ से पंप पकड़ेगा और ज़बरदस्त पंप देखने को मिलेगा। जो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो $170 बनता है। 170 मैंने आपको अभी बताया है। तो सुबह में आज इसका आपको सिग्नल भी दिया है, वो सिग्नल था जिससे आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में मुकम्मल आपको समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे बिटकॉइन के एथेरियम के बारे में और काफ़ी कोइन के बारे में। इसी तरीके से मैं आपको ग्राफ बनाना ऐसे ऐसा 5 से 10 कोइन के बारे में ग्राफ बनाना सिखा दूँगा ताकि नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना आ जाए। और इस वीडियो में जो गलतियां थी वो नेक्स्ट वीडियो में फुल कवर हो जाएंगी। ये चीज़ आप खुद बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये चीज़ आप खुद बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे आपने बार बार प्रैक्टिस की है, स्कैल्पिंग ट्रेड जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट में होती है, ना कि 1 घंटे में। वो जस्ट आपने 15 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग ट्रेड को करना होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड लॉन्ग टाइम के लिए होती नहीं है, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में होती है। अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट दिखा दूँ मैं आपको तो यहाँ पे आपको मुकम्मल समझा देता हूँ और ये लाइनें भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। तो ये देखिए स्कैल्पिंग ट्रेड के अबाउट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको सही दिखाई नज़र आए। ये देखें स्कैल्पिंग ट्रेड या छोटा टाइम फ्लेवर, मतलब कम टाइम में आपने किस तरीके से ट्रेड को करना है तो ये देख लें। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी मार्केट जो चल रही है वो यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे, ठीक है।
15 मिनट के टाइम के अंदर मैं इसका आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस मुकम्मल क्लियर कर देता हूँ, कहाँ पे इसकी स्पॉट बनती है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता है। तो ये देखें स्पॉट पहली यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ नंबर 1। इसके बाद नंबर टू जो है, जिसके दरमियान ये बार बार ट्रेड करता रहा है और जिसको इसने बार बार तोड़ने की कोशिश की है, वो आपका यहाँ पे बनता है। ये चीज़ चेक करें, नंबर 2। इसके बाद फिर अगेन अगर मैं बताऊँ आपको, तो नंबर 3 पे जो आता है, इस तरीके से आप मुकम्मल प्रैक्टिस करें और ग्राफ बनाने की फुल बटा फुल कोशिश करें। ये थोड़ा सा ऊपर, तो इस तरीके की मुकम्मल आप ग्राफ बनाना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन मैं इसकी सही प्लान बना के दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये चीज़ चेक करें, ये चीज़ ये यहाँ पे भी एक इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ये बनी हुई है, सेकंड ये बनी हुई है, और थर्ड की अगर बात करें, थर्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थर्ड भी बनी हुई है। फोर्थ की बात करें, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना मर्ज़ी आप इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते जाएं और आपको फिर ट्रेड करने का सही तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ अभी मैंने आपको ये मुकम्मल बना के दे दिया। अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसके अबाउट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपना ग्राफ वाला पेन ले लेना है ताकि आपको ग्राफ ड्रा करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आ जाए। तो ये देखें, ये हमारी एक स्पॉट बनी हुई है, ये वाली हमारी एक स्पॉट बनी हुई है। अगर इसने मार्केट ने इसको बार बार ब्रेकआउट की कोशिश की है, देखें यहाँ पे आई मार्केट, ब्रेकआउट किया, नहीं हुई, फिर उसने पंप की कोशिश की और इसी के अंदर वो रह के पंप डंप करती रही। ये देखें, डंप किया अगेन, लेकिन उसने हमारी सपोर्ट को नहीं तोड़ा और अगेन वो उसने यहाँ से वो अगेन पंप कर गई, ठीक है। इस तरीके से वो पंप डंप करती रही। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बहुत पंप डंप देखने को मिला है इसी टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, शॉर्ट ट्रेड होती है ये, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पंप डंप अपना जारी रखा और ये एक स्पॉट, दूसरी स्पॉट ये थी आपकी। अब देखें, यहाँ से मार्केट ने पंप लिया और पंप के साथ ही उसने पंप डंप यहाँ पे करती रही और ये देखें यहाँ से उसने डंप भी किया, लेकिन उसने ये आपकी जो सपोर्ट थी इसको नहीं तोड़ा। अगर इस सपोर्ट को आपकी मार्केट तोड़ देती तो इससे और भी नीचे आ जाती। 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, ना कि 2 घंटे 3 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड की जाती है, ना कि यहाँ पे लॉन्ग और लेंथी ट्रेड की जाती है। अगर इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक सिग्नल दूँ BCH का, तो BCH देखें, अभी मार्केट आपको यहाँ पे नज़र आई हुई है। ये चीज़ चेक करें, मार्केट में ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये चीज़ इसकी सपोर्ट बनी हुई है और इस सपोर्ट को अगर ये मार्केट यहाँ पे देखें, इसको बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट मूव आपकी शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे ज़बरदस्त बनेगी अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ पे पंप भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका पंप होगा यहाँ से अगेन उनकी तरफ जहाँ से पहले वो आई थी 222 तक का। ये देखें, यहाँ पे उसने कोई भी और सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाई और यहाँ पे अगर यहाँ से अगर वो पंप करती है तो आपको अगेन 222-25 तक आराम से मार्केट नज़र आ सकती है। ये देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे गई ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, और ये हमारी सपोर्ट को तोड़ने की उसने कोशिश की, नहीं तोड़ा, अगेन ऊपर चली जाएगी। अगर ये सपोर्ट को तोड़ती है तो दूसरी सपोर्ट हमारी साथ है, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो स्टॉप लॉस 184, उसके अगला जो स्टॉप लॉस है हमारा वो यहाँ पे देखें तो 178। इस तरीके से आप करीब ये स्कैल्पिंग ट्रेड जिसे कहते हैं 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम में की जाती है वो स्कैल्पिंग ट्रेड मोस्टली होती है। और ये कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है। प्रॉपर सिग्नल अगर आपने सही तरीके से करना है, कम से कम आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलें
तो उस पे आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी होगी और इस तरीके से आपने ड्रा करना है चार्ट और मुकम्मल अपनी वीडियोस बना के मुझे बता देना कि हमें इस तरीके का चार्ट ड्रा करना भी आ गया, स्पॉट और रेजिस्टेंस तलाश करने भी आ गए क्वीन की। अब देखें ये चीज़ देखें, तो इस तरीके से ये देखें, यहाँ से उसने पंप किया, लेकिन पंप जहाँ से भी किया उसने, ये देखें इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाई। अगर यहाँ पे मैं लाइन लगा के दे देता हूँ तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाई। रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसने पंप किया, ऐसे ही पंप नहीं किया। 128 यहाँ पे मैंने आपको सिग्नल भी दिया हुआ था, शायद जो मेरे ग्रुप में है उनको याद होगा। यहाँ पे आपको मैंने सिग्नल भी दिया हुआ था और मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट किया और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई जिसको बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की, और जैसे वो ब्रेकआउट ना किया उसने, और ज़बरदस्त पंप देखने को हमें मिला। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, एक को क्रॉस कर देते हैं। ये देखें, ये चीज़ आप देख लें। यहाँ पे अगर मैं इसको और क्लोज़ करता हूँ तो ये चीज़ है। यहाँ पे मार्केट ने आगे बार बार कोशिश की पंप डंप की, और पंप डंप के साथ ये देखें यहाँ से उसने पंप डंप, लेकिन ये आपकी एक्सपोर्ट बनी हुई थी, उसने इसको नहीं तोड़ा। और अगर ये इसको तोड़ती तो आपको शॉर्ट मिलती मार्केट, और मार्केट यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। और ग्राफ पे, जब भी आप ग्राफ पे ट्रेड करें हमेशा एक चीज़ रख लें नोट, अगर आप ग्राफ पे ट्रेड करें तो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी होनी चाहिए सही तरीके से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दी आपको। यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप शॉर्ट की एंट्रीज़ बहुत कम लिया करें। ये देखें, इसने पंप किया और रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर नीचे सपोर्ट को क्रॉस किया और पंप डंप, इसी में पंप डंप करता रहा, लेकिन यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और पंप कर गया। तो ये चीज़ें ग्राफ में हमेशा आप लॉन्ग की एंट्रीज़ लें, ना कि शॉर्ट की लें, ठीक है। और ग्राफ इस तरीके से अगर आपको बनाना आ जाए, इस तरीके का ग्राफ अगर आपको बनाना आ जाए तो आप यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते रहेंगे। अब देखें मार्केट मुसलसल शॉर्ट की तरफ जा रही है। ये देखें अब 15 मिनट के टाइम में यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पे कैंडल्स आपको वाज़े नज़र आ जाएंगी, और ये यहाँ तक भी आ सकती है। ये चीज़ भी हो सकती है, और ये चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ से वो यहाँ से मार्केट पंप कर, यहाँ पे इस सपोर्ट को ना तोड़ो, यहाँ से पंप कर जाए। ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है। ये चीज़ आपका स्टॉप लॉस है। ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये जिसको मार्केट बार बार टच करने की कोशिश करती है, ये चीज़ आपका स्टॉप लॉस होता है लॉन्ग की एंट्रीज़ में। और शॉर्ट की एंट्रीज़ जो होंगी, वो शॉर्ट की एंट्री आपकी तब बनेगी जब ये चीज़ ब्रेकआउट करके यहाँ से नीचे आती है, और यहाँ से आपकी शॉर्ट की एंट्री, ये चीज़ से, इस चीज़ से शॉर्ट की एंट्री बनेगी 181 से, और 172 तक आपकी शॉर्ट एंट्री रहेगी। इस तरीके से आपकी शॉर्ट एंट्री बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मुकम्मल A to Z। और ये चीज़ थी जो कि आपको बताना था, आपको समझाना था। मोस्टली मेंबर्स ये चीज़ कह रहे थे कि हमें ग्राफ बनाना बता दें, सिखा दें, और BC का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना दूंगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इस वीडियो को देखें और साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। यहाँ पे डेली बेस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिलेंगे।